अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियो है। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। मेरे दोस्तों, मुशाबिहत एक हालत का नाम है जो इंसान पर तारी होती है और मुशाबिहत करने से जिसकी मुशाबिहत की जाए उसकी ताज़ीम होती है। और दोस्तों, अमूमी तौर पर ये नामुनासिब हालत है जिसमें शरीयत ने कुफ़ार से मुशाबिहत के मसले को काफ़ी अहमियत दी है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार दिया है। आज की वीडियो का जो मौजू है वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि मक्का में एक मरतबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी वफ़ात के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह कई कई मुर्दे एक कब्र में दफन होते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए आलिम साहब की कब्र को खोला गया ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंज़र सामने था। कब्र में आलिम साहब की लाश के बजाय एक निहायत ही हसीन, खूबसूरत और दिलकश लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बड़े हैरान हुए और कुछ ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फुला आलिम साहब की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक खूबसूरत लड़की निकली है। लोग दूर दूर से ये मंज़र देखने के लिए आए। इत्तेफाक से वहाँ यूरोपियन मुल्क का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो उसने कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर फौत हो गई तो घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और अब हैरत की बात यह है कि इसकी कब्र मक्का शरीफ पहुंची हुई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आती है कि ये नेक और परहेजगार मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम दीन की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है उनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। उस आदमी ने कहा कि मैं चंद दिनों बाद हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूँगा कि आखिर क्या मामला है। लोगों ने कहा ठीक है, और उन अरब के लोगों ने उस आदमी के साथ अपना एक बंदा भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क यानी फ्रांस जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़या बयान किया तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में उन आलिम दीन की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे, उनकी मैयत थी। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का यहाँ मुंतकिल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से है, लेकिन आलिम दीन से ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया है। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बड़ा नेक, परहेजगार, नमाजी था, तहज्जुद गुजार था और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ये इतना सब कुछ हो पाया है। बीवी ने गौर करके कहा कि उनकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उन पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है।
हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लामी अहकाम उसे ठीक नहीं लगते थे। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ लोग इस वाक़ये से इत्तेफाक ना करें, लेकिन हम सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस से कौन इनकार करेगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता है और उसी के साथ मैशूर होगा। लिहाजा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखें। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बोलने से पहले अल्फाज इंसान के ग़ुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। ऐसे ही हज़रत अली फरमाते हैं कि मुँह एक दुकान है और ज़बान उसका ताला। जब ज़बान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की। दोस्तों, हो सकता है कि हमारा गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज़ हमें कहां से कहां पहुंचा दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलाए, अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।